श्रीलंका में महंगाई चरम पर, पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत, लोग परेशान। बढ़ते आर्थिक संकट के बीच केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने इस्तीफा दिया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में उग्र प्रदर्शन, सरकार विरोधी नारे लगाते हुए राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ी हजारों लोगों की भीड़, गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी, पूरे शहर की काटी गई बिजली। श्रीलंका में मौजूदा सियासी संकट सुलझाने की कोशिशें हुई तेज, नई कैबिनेट का गठन होगा, विपक्षी नेता भी बनेंगे सरकार में मंत्री। राष्ट्रपति ने सभी दलों को न्योता भेजा। आज फिर 80 पैसे बढ़ा पेट्रोल डीजल का दाम। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल का भाव 104 रुपए 61 पैसे, तो 1 लीटर डीजल की कीमत 95 रुपए 87 पैसे हुई। 15 दिन में 13वीं बार बढ़े दाम। लोकसभा में आज रूस यूक्रेन की जंग से उपजे हालात और भारत पर पड़ने वाले उसके असर को लेकर चर्चा होगी। राज्यसभा में आज दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने से जुड़ा बिल पेश होगा। लोकसभा से पास हो चुका है विधेयक। सुबह 9 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी सांसद मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सुबह 9:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। चंडीगढ़ पर पंजाब सरकार के प्रस्ताव के बाद हरियाणा सरकार ने विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया। भगवंत मान सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की मांग की है। ड्रग्स मामले में अकाली नेता विक्रम मजीठिया की आज कोर्ट में पेशी, न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म। बाइक खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए खबर, हीरो मोटोकॉर्प के बाइक और स्कूटर आज से 2000 रुपए तक होंगे महंगे। चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर पंजाब हरियाणा में सियासी जंग, हरियाणा के सीएम खट्टर ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। चंडीगढ़ पर बढ़ रहा बवाल, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा चंडीगढ़ पंजाब का है और रहेगा, हरियाणा के साथ अगली लड़ाई पानी के लिए होगी। क्या भारत में भी हो सकते हैं श्रीलंका जैसे हालात? पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और नौकरशाहों की मीटिंग में सीनियर अधिकारियों ने राज्यों की मुफ्त की योजनाओं पर चिंता जाहिर की है। एमपी में शराबबंदी पर शिवराज और उमा भारती आमने सामने। उमा ने कहा शराबबंदी हो, शिवराज ने कहा शराबबंदी नहीं होगी, लेकिन शराब न पीने के लिए चलाया जाएगा शराब मुक्ति अभियान। अपराध रोकने के लिए तकनीक से पहचान करने वाला बिल लोकसभा से पास, कांग्रेस की आशंकाओं को गृह मंत्री अमित शाह ने किया खारिज। मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने की चर्चा पर नीतीश कुमार का खंडन, खबर को बताया गलत, बोले मैं खुद आश्चर्यचकित हूं। ऐसे ही कुछ भी छापते रहता, हम भी देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर। बिहार में एमएलसी की 24 सीटों के लिए आज वोटिंग, सीएम नीतीश कुमार ने भी डाला वोट, कहा एनडीए को मिलेगी। निर्भर होता है, पूरी उम्मीद है कि एनडीए को पूरे तौर पर विजयी बनाएंगे, यही हम लोगों की उम्मीद है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाते हुए कहा राज्य में हर 4 घंटे में बलात्कार और 5 घंटे में होता है मर्डर। बिहार सरकार का फैसला, शराबियों पर कम किया गया जुर्माना, शराब पीते पकड़े जाने पर 2 से 5,000 रुपए का जुर्माना, रकम ना भरने पर 30 दिन की जेल, पहले शराब पीते पकड़े जाने पर 50,000 रुपए था जुर्माना। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब होगा गीता का पाठ, 9वीं से 12वीं क्लास तक गीता बनेगी पाठ्यक्रम का हिस्सा, 3री कक्षा से पढ़ाई जाएगी संस्कृत। विनय मोहन क्वात्रा होंगे भारत सरकार के अगले विदेश सचिव। विनय मोहन क्वात्रा अभी नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। 30 अप्रैल को रिटायर होंगे क्वात्रा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सेंटर फॉर हेल्थ केयर, अलाइड मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंसेज का किया उद्घाटन। हर एक सेंटर पर 120 छात्रों को नर्सिंग की ट्रेनिंग मिलेगी।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल बुकलेट किया लॉन्च। कहा, इस पोर्टल से आएगी पारदर्शिता, बेहतर होगा काम, लोगों को नहीं लगाने होंगे ऑफिस के चक्कर। साउथ दिल्ली के मेयर मुकेश सुर्या ने नवरात्र के मौके पर मंदिरों के करीब खुले में मीट बेचने वाली दुकानों को 11 अप्रैल तक बंद रखने को कहा। कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, फरमान पर छिड़ा सियासी बवाल। दिल्ली सचिवालय के बाहर पैरामेडिकल स्टाफ का प्रदर्शन, सरकार पर एक दिन के नोटिस पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का आरोप। कहा, कोरोना काल के दौरान कई बार बढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अब बिना प्रॉपर नोटिस के कर दिया बेरोजगार। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में अज्ञात लोगों ने की 40 चूल्हों के साथ तोड़फोड़, महाप्रसाद तैयार करने में होता था इस्तेमाल। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई रोसा घर में थे ये चूल्हे। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ मंदिर पर हमले में घायल हुए जवानों से अस्पताल में पहुंचकर की मुलाकात। गोरखपुर हमले में बड़ा खुलासा, शनिवार को नेपाल गया था आरोपी मुर्तजा, महाराजगंज से खरीदा था धारदार हथियार। राजस्थान में हिंसा की आग से नवजात बच्चे को बचाते कांस्टेबल नितेश शर्मा की तस्वीर वायरल, पुलिस महकमा कर रहा है जज्बे को सलाम। राजस्थान के करौली में शनिवार को हिंदू संगठनों की बाइक रैली के दौरान हिंसा फैली थी। गोरखनाथ मंदिर में बहादुरी दिखाने वाले तीनों सुरक्षा कर्मियों को यूपी सरकार सम्मानित करेगी, 5 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। तीनों को शौर्य पदक देने की सिफारिश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मिला आतंकियों के हथियारों की खेप, पुलिस और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर एलओसी से सटे गांव से सेना ने हथियारों का जखीरा बरामद किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को मारी गोलियां, माफ कीजिएगा। शोपियां के स्थानीय अस्पताल में भर्ती पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात। जम्मू कश्मीर के लाल चौक में आतंकियों ने 2 सीआरपीएफ जवान को गोली मारी, जवान अस्पताल में भर्ती, आतंकियों की तलाश जारी। कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया है, पंजाब से मुर्गे लेकर जा रहे 2 ट्रक ड्राइवर हमले में घायल, पुलिस ने 30 से ज्यादा संदिग्धों को पकड़ा। यूपी के भदोही में टीचर की हत्या, बेटी से एक तरफा प्यार करने वाले सनकी युवक ने की हत्या। टीचर की बेटी की शादी तय हो जाने से नाराज था, अध्यापक को मारकर तालाब में फेंका, आरोपी गिरफ्तार। जिले के रोहिणी में 2 करोड़ की लूट के मामले में 4 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी दीपक पहले भी कर चुका है 1 करोड़ की लूट। सीसीटीवी से आरोपी का खुलासा, 29 मार्च को हुई थी लूट। ग्रेटर नोएडा में योगी की पुलिस एक्शन में राजेपुर अंडरपास के पास बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार और वाहन जब्त किए। एमपी के मुरैना में अवैध शराब फैक्ट्री संचालक के घर पर चला जेसीबी, पुलिस ने अपराधी धर्मवीर गुर्जर के नए बन रहे मकान को गिराया, आरोपी पर दर्ज आधा दर्जन से अधिक आपराधिक केस। यूपी के सहारनपुर में चला योगी का बुलडोजर, रोड पर बने अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया, कुछ लोगों ने अतिक्रमण अभियान का विरोध किया। सरिस्का के जंगलों में फिर भड़की आग, करीब 200 वनकर्मी और ग्रामीण जुटे हैं आग बुझाने में, 2 दिनों से लगी है आग। शिमला के कंडाघाट रेलवे स्टेशन के पास हादसा, ट्रेन के कोच पटरी से उतरे, कोई हताहत नहीं, गाय से ट्रेन टकराने से हादसा हुआ, सभी ट्रेनों को रोका गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एचआरटीसी की बस में अचानक लगी आग, बस जलकर पूरी तरह राख, बस में 18 से 20 आदमी सवार थे, कोई हताहत नहीं, धुआं उठता देख बस से बाहर निकल गए थे सभी लोग।